पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एसवाईएल को लेकर हुई बेनतीजा बैठक पर चंडीगढ़ में पत्रकारों को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार को अब इन बैठकों से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लंबे टाइम पहले हरियाणा के पक्ष में आ चुका है। हरियाणा के हिस्से का पानी दिलवाने की जिम्मेदारी कोर्ट ने केंद्र सरकार को सौंपी थी और हरियाणा और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। ऐसे में अब तक हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिल जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी के हरियाणा विरोधी रवैये के चलते यह नहीं हो पाया। अब अगर सरकार इसके बारे में बात कर रही है तो उसे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दायर करना चाहिए। ये कोई पहली मीटिंग नहीं करी, पहले भी उन्होंने करी है भाई, इसका तो कोई मायने नहीं है मीटिंग का। बात ये है, फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो है फाइनलिटी अटेन कर चुका है, वो फाइनल फैसला है, उसको मतलब उसको तो अब उसको इम्प्लीमेंट करना है और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी छोड़ी है एसवाईएल खोदने की। आज एसवाईएल की बात है ना, ये एसवाईएल का जो आज बात कह रहे हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं और कह रहे हैं भाई पानी की, ये बात पहले कह चुके जब सुप्रीम कोर्ट में ये बातें, जब एब्रोगेशन की थी पंजाब सरकार ने, जो फैसला था समझौते का किया था राजीव लोंगवा समझौते के बाद जो ये नहर खुदी थी, उस फैसले का एब्रोगेशन किया था पंजाब सरकार ने। तो उसके खिलाफ जब हरियाणा गया, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल करके 2016 में फाइनल हो गया। उसके बाद यहाँ मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे। उस टाइम ये फैसला हुआ था कि हम जो है पहले राष्ट्रपति को मिलेंगे और प्रधानमंत्री को मिलने की जिम्मेवारी खट्टर साहब ने कही थी, मैं मिलवाऊंगा। आज तक नहीं मिलवाए, कोई मायने नहीं उसका। अब इन मीटिंगों का क्या मायने है, इससे क्या हल निकलना है? हल तो सिर्फ एसवाईएल खोदने से निकलना है, वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं, खोदना पड़ेगा। अब उस असेंबली में भी उठाया था हमने, उस टाइम खट्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे तो मैंने कहा था भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाओ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो, इसका और कोई रास्ता नहीं। उन्होंने कहा था हाँ अगर नहीं होगा तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डालेंगे, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल के इम्प्लीमेंट करवाओ फैसले को। इसके अलावा बीपीएल कार्ड घोटाला उजागर होने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के समय जल्दबाजी में वोटरों को प्रलोभन देने के लिए गलत बीपीएल कार्ड बनाए गए। तो इलेक्शन से पहले बनाए क्यों उनके, जब काट रहे हैं? हम तो शुरू से कह रहे हैं परिवार पहचान पत्र जो है ये जो बेकार है, इसको तो लोगों को तकलीफ देने वाला है। ये देखो ना कितने है, अप्रैल 25 में 52 लाख जी, और मई में 49 लाख 22 लाख 49 लाख और 22,000, और अब 46 लाख और 14,000 हो गए। इतनी कटौती है। इसका मतलब हरियाणा सरकार की क्या नीति है? गरीबी हटाने की नहीं है, गरीबों को हटाओ। सवाल तो इस बात का है, आज आपने देखा है ये जो बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, उनके भी काट दिए हैं। तो ये बनाया जब चुनाव से पहले बना दिए, वोट का प्रलोभन देने के लिए, अब काट दिए। ये साथ इनकी साफ नियत दिखा रही क्या किस लक्ष्य से इन्होंने बनाए थे और काट रहे हैं। और अब तो मतलब सही लोगों का काट रहे हैं, 4-5 गुना कर दिया। 40 रुपये में जो मिलता था वो 100 रुपये कर दिया, हर चीज़। बिजली महंगी कर दी। कोई मैं तो कहूँ गरीब कहते हो, एक भी कदम इस सरकार का नहीं है जो गरीबों के हित में हो। अब गलत ढंग से पात्र लोगों के बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से बीपीएल कार्ड घोटाले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की है।